हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेनो टॉक्स पर। मैं हूं दीपाली सोनी। रेडी हो जाइए 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से डिक्टेशन लिखने के लिए। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। महोदय, जब उम्मीदवार जातिगत आधार पर जीतना चाहेगा तो वह किस प्रकार से देश का, दल का, राज्य का हित सोचेगा। जब उसकी सोच का दायरा ही सीमित है तो फिर आप स्वयं तय कर लें कि वह क्या करेगा। अतः मेरा निवेदन है कि जातिगत व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचें, तभी देश विकास के पथ पर अग्रसर होगा एवं लोग सुखमय जीवन व्यतीत कर पाएंगे। श्रीमान, यह पहला अवसर है जबकि चुनाव के पूर्व टिकट वितरण में ही जनता दल के मतभेद सामने आ गए हैं, या फिर यह कहना उचित होगा कि सीमेंट सूखने से पूर्व ही महल में दरार आ गई है। पैराचेंज। सभापति महोदय, जो कुछ अब तक किया जा सका है, यदि वह बहुत चमत्कारी नहीं दिखता तो उसका कारण यह है कि अभी निर्माण कार्य जारी है और समाप्त नहीं हुआ है। राष्ट्र के निर्माण में समय की आवश्यकता होती है। आज हमारा गणराज्य दिवस है और भारत जैसे प्राचीन राष्ट्र के इतिहास में 5-7 वर्ष की अवधि एक स्वल्प काल है। आइए अब हम विगत वर्ष की घटनाओं पर नजर डालें और यह देखें कि विकास के कार्यों और निर्माण योजनाओं की दिशा में हम कहां तक आगे बढ़ सके हैं। पैराचेंज। सभापति महोदय, महान नदी घाटी योजनाओं पर कार्य बराबर जारी है। इनमें से एक योजना भाखड़ा नांगल योजना से बहुमूल्य पानी और बिजली पंजाब, पेप्सू तथा राजस्थान के भागों को मिलने भी लग गई है। दामोदर घाटी योजना से कुछ समय हुआ बिजली प्राप्त होने लगी थी और हीराकुंड, चंबल तथा दूसरी महान योजनाओं की भांति यह योजना भी यथेष्ट रूप से आगे बढ़ रही है। भाखड़ा नंगल योजना का प्रथम चरण समाप्त होने से अब यह स्पष्ट है कि इन महान योजनाओं के द्वारा देश में कितने महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाएंगे। इस वर्ष फिर अपने प्रकोप से महान हानि का कारण बनी। पैराचेंज। कल को AGI आर्टिफिशियल जर्नल इंटेलिजेंस या ऐसी बुद्धिमत्ता जो मनुष्यों के समकक्ष हो और स्वयं को शिक्षित और परिष्कृत करने में समर्थ हो, आ जाएगी और साल खत्म होते होते दुनिया की सभी नौकरियां हड़प लेगी। इससे दुनिया में डर का माहौल बन गया है और लोग शिकायत भी कर रहे हैं कि GPT इतना स्लो क्यों चलता है। मुझे यह सुनकर बहुत अच्छा लगता है। हमारे पास पहले ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। पहले साधारण ज़रूरतों की पूर्ति करने वाली टेक्नोलॉजी जरूर हुआ करती थी, जिसका प्रसार देखते ही देखते पूरी दुनिया में हो गया। पैराचेंज। प्रत्युत्तरदाता सुभाष चंद्र अग्रवाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी इस समाचार पर कि एक केंद्रीय मंत्री ने अपने एक न्यायिक निर्णय को प्रभावित करने के लिए अपने अधिवक्ता के माध्यम से मद्रास उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश से संपर्क किया था। उच्चतम न्यायालय के CPIO से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए दिनांक 6/7/2009 को एक आवेदन किया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। पुनः
इस अस्वीकृति की अपील भी 5/6/2009 को निरस्त कर दिया गया, किंतु पुनः केंद्रीय सूचना आयुक्त के समक्ष अपील पर CIC ने अपने आदेश दिनांक 24/11/2009 के द्वारा आदेशित किया कि आवेदक को सूचना प्रकट किया जाए। आई होप डिक्टेशन आप सभी ने लिख लिया होगा। जो शब्द आपसे छूट गए हैं उनकी आउटलाइन की प्रैक्टिस आप अलग से करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।